नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ मेजरिंग का मेंटल एबिलिटी का एक ऐसा टॉपिक जिसे अमूमन तौर पे कड़ा माना जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेसिकली, तो आपको इसमें कोई भी वैसी चीज नहीं लगेगी जैसा आज तक आपका धारणा बना हुआ है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूबाइड का, घन और घनाभ, जिसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, इसका क्षेत्रफल निकालते होंगे, वॉल्यूम निकालते होंगे और इसका तरह तरह का जो क्वेश्चन बनता है। लेकिन रीजनिंग में, मेंटालिटी में इससे कुछ और तरह के सवाल बनाए जाते हैं और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इससे आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट और किस तरह से इसको सवाल आता है और कैसे इसे हम अटेम्प्ट लेते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो हम चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे आएंगे और बात करेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड का। और सबसे पहले हम आपको बात करेंगे इससे कैसा सवाल पूछा जाता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा होगा, या क्यूब मतलब घन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, घन और घनाभ। घन और घनाभ। तो ये आपके सामने एक क्यूब है। आपसे कहेगा कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्यूब है और उससे अगर एक सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, उससे कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। जैसे बाय द वे मान लीजिए कि एक क्यूब है, इसका ये जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं अगर क्यूब है तो इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होता है। तो जैसे ही बात अगर इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की हो जाती है, तीनों सेम होता है, तो अगर 5 सेंटीमीटर का यह क्यूब है, ठीक, और अगर कहेगा कि इस 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब से अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो एक सेंटीमीटर भुजा वाले कितने क्यूब का निर्माण होगा। इससे इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा टाइप इससे पूछा जाएगा कि अगर हम किसी इसके एक जो फेस है उसको पेंट कर दे, तो उस पेंट करने वाले आपसे पूछा जाएगा कि जिसका एक अगर कलर पेंट है तो उससे कितने क्यूब बनेंगे। अगर इसको तीनों साइड को पेंट कर दिया है, इसको 6 साइड को पेंट कर दिया है, 6 फेस को भी, तो उससे भी आपके सवाल बनेगा। और सवाल हम आगे आपको यहाँ पे लिखाएंगे, इसको सॉल्व भी कराएंगे। तो आपको इस 2 से 3 टाइप के सवाल इससे बनाए जाते हैं अमूमन तौर पे, और यही 3 टाइप के सवाल पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें। बेसिक से हम चल रहे हैं, जिससे कोई भी बच्चा जो आज तक क्यूब और क्यूबाइड बहुत कम जानता हो वो भी समझ सकता है। तो देखिए, क्यूब है, क्यूब का अपना जो होता है स्पेसिफिकेशन होता है, जो उसका अपना, इसका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कि इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों इसका समान होता है। मतलब L = B = H। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्यूब में L, B, H क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात अब इसमें देखते हैं, क्यूब में 6 फेस होते हैं। क्यूब आप अगर इमेजिन कर सकते हैं, बचपन में आप लूडो खेले होंगे तब एक डाइस मिला होगा, तो डाइस भी क्यूब है। अगर आप कहीं और भी जो एक तरह से चाकू जो डिब्बा होता है, आप उसे अपने मन में इमेजिन कर सकते हैं और उसके बाद आप मान सकते हैं। आप जिस कमरे में बैठ के इसको पढ़ रहे होंगे, यह भी एक क्यूब या क्यूबाइड होगा। आपका कमरा ये भी तय है कि आपका कमरा क्यूब या क्यूबाइड का रूप होगा। लेकिन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स का समझें तो आप मान के चलिए आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं अभी, वह एक क्यूब है। तो उसमें क्या होता है, क्यूब का सबसे पहले है कि उसका L, B, H बराबर होता है। क्यूब में फेस मतलब इसका जो ऊपर वाला किनारा होता है, ये जो चेहरा होता है, इसमें 6 होते हैं। फेस कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक पीछे वाला हो गया कितना, 6। इसके 6 फेस होते हैं, ठीक। इसका जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर, यहाँ जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नर टोटल 8 होते हैं। कितना कॉर्नर हुआ, 8, ठीक। और इसके जो एज होते हैं, मतलब जो इसकी भुजा होती है, उसकी लंबाई होती है 1, 2, 3, 4, ठीक। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और इसके पीछे भी 1, 2, 3 और 4। मतलब कि इसके टोटल कितने हुए, 4 3 के 12। तो इसके 6 फेस हो गए, 8 कॉर्नर हो गए, और एज मतलब जो इसकी भुजा होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। आप इसी तरह से बना सकते हैं। आप अगर देखिए अपने कॉपी में अगर बनाना चाहें तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से लिए इसको और ऐसे कर दिए। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका एक तरह से क्यूब मानिए। इसका लेंथ, ठीक, ये और ये क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, लेकिन आप समझिए कि यह क्यूब है और इसका ये तीनों क्या होता है, बराबर होता है। ये तीनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। उसके बाद इसमें कॉर्नर देखिए 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8, 8 कॉर्नर हो गए। उसके बाद देखिए इसका फेस, एक फेस ऊपर वाला, दूसरा फेस नीचे वाला, ये आगे वाला फेस, ये पीछे वाला फेस, ये दाएं वाला, एक बाएं वाला। टोटल हो गए 2 3 5 1 6 फेस हो गए। उसके बाद क्या होगा, एड्ज जो भुजाएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 क्या हो गया, भुजा हो गया। तो ये रहा क्यूब का जो अपना उसका पर्सनालिटी होता है, क्यूब का जो पर्सनालिटी सब का इस्तेमाल कर रहे हैं क्यूब के लिए। चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो अगर आपसे कह दिया कि एक क्यूब को इस प्रकार काटा जाता है, इस प्रकार काटा जाता है कि जो अगर 4 सेंटीमीटर उसका एक भुजा हो तो 1-1 सेंटीमीटर की कितने क्यूब बनेंगे, ठीक, 1-1 सेंटीमीटर। अब बात यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से कि कैसे हम लोग काटते हैं किसी भी क्यूब और उसके बाद उसको गिनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम काटना सीखेंगे, किसी क्यूब को काटते किस प्रकार है। तो देखिए मान लीजिए यह क्यूब है, ठीक। अब इसको कह रहा है, बाय द वे इसका हम मान लेते हैं ना कि इसका 4 है, इसकी लंबाई है, एक भुजा की लंबाई कितनी है, 4 है। अब इसको कह रहा है इसको छोटे छोटे भाग में 1-1 सेंटीमीटर वाले में काटना है, ठीक, 1-1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है। तो देखिए इसको अगर हम यहां से काटना शुरू करते हैं, यहां से एक चाकू लिए और इसको इस तरह से काटे, ठीक, ऐसे काटे खड़ी में, 1 2 3, देखिए तो 1 सेंटीमीटर का ये, 1 सेंटीमीटर का ये, 1 सेंटीमीटर का ये, 1 सेंटीमीटर का ये, ठीक, ये हो गया। तो अगर जब चाकू लगाए हैं तो इसको ऊपर वाले में लगेगा। आप इमेजिन करिए कि बाय द वे यह क्यूब है, यह क्यूब है, इसको हम बीच से पहले से काट चुके हैं, क्यूब है। तो यहाँ से जब चाकू लगाए हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये यहाँ ये सब पूरा जाना चाहिए ना, ये पूरा इस तरह से, देखिए यहाँ से चाकू लगाए हैं तब इस तरह से जाना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ना, वही बात हो रही है। तो इसको हम इसको पीछे ले जाते हैं, इस चाकू को क्या करते हैं, पीछे ले जाते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो एक बार तो हम इसको क्या किए, काट दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक बार तो इनका कटाई हो गया। अब हम तो एक बार इस तरह से काटे हैं, अब ऊपर से काटते हैं, जो क्यूब है उसके ऊपर से काटते हैं। तो ऊपर से काटते हैं तो 1 2 और 3, देखिए ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो अगर ऊपर से काट रहे हैं तो इधर भी आएगा, 1 2 3। यहाँ पे जरा सा इमेज में दिक्कत है, आप इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ पे कोई 3D तो है नहीं कि हम आपको दिखा सकते हैं तुरंत बना के, लेकिन इस बात को समझें, ठीक। ये हो गया, यहाँ पे भी कितना हुआ, 1 का हो गया, 1 1 1 और 1, ठीक, 1 1 1 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया। अब हम इसका 1 का टाइम और करेंगे तब तो यह क्यूब बनेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और इसको फिर यहाँ मिलाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। अब देखिए यह रहा आपका पूरा क्यूब को हम क्या किए, छोटे छोटे भाग में काट दिए। क्या किए, छोटे छोटे भाग में काट दिए। अब हमारा इससे क्या होगा, अब बाय द वे केक मानिए, तो ये जो क्यूब है यहाँ से छोटा वाला क्यूब निकालेंगे हम, तो इसका ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और इसका ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से क्या किए, छोटा वाला क्यूब निकालेंगे, यहाँ से क्या किए, छोटा वाला क्यूब निकालिए। इसे एक केक नहीं मान के चलते, एक केक है अगर बाय द वे, एक चौकोर केक है, घनाव टाइप का, घन टाइप का, तो उसको अगर हम इस तरह से इस तरह से इस तरह सबसे पहले काटे, फिर इधर इधर और इधर, बात को समझिएगा। एक केक है अगर आपके सामने इस तरह से रखा हुआ, आप सबसे पहले इसको क्या किया, इस तरह से काटे हैं, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 चाकू, सोचिए कि यहाँ पे चाकू हम लगा रहे हैं, 1 2 और 3, फिर क्या किए, इधर से लगाए 1 2 और 3 और फिर इधर से काटते हुए उसको क्या किए, निकाल लिए, ठीक, तीनों तरफ से लगाए हैं। तो यही काम यहाँ पे किया गया है इस क्यूब के साथ। तो ये वाला पार्ट निकालिए, फिर ये वाला पार्ट निकालिए, फिर ये वाला पार्ट निकालिए, ये वाला पार्ट निकालिए। तो इस तरह से हुआ। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा। अब आपको कहेगा कि इसमें टोटल कितने क्यूब हैं ये बताइए, ठीक, टोटल क्यूब पूछ लेगा। उसके बाद पूछेगा आपसे कि इसमें कॉर्नर में कितने क्यूब हैं।
उसके बाद आपसे पूछेगा इसके सेंटर में कितने क्यूब है, इसके मिडिल में कितने क्यूब है, इस तरह से पूछेगा। तो आप देखिए सबसे पहली बात, ये जो कॉर्नर का क्यूब है, ये क्यूब कॉर्नर का है, इसको हम एस नाम देते हैं। तो एस नाम का 1 2 3 4 यहाँ पे कॉर्नर वाला क्यूब हो गया। ये जो क्यूब है उसको हम लोग मिडिल कहते हैं। इसको मिडिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइन के बीच में है। इसको भी मिडिल कहेंगे, ये भी बीच में है, इसको भी मिडिल कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे? मिडिल कहेंगे, ठीक। और इनको क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। आपको इस बात को याद कर लेना है, सोचना, याद क्या करना है, यहाँ पे समझना है बात को कि जो कॉर्नर में उसको कॉर्नर कहेंगे, उसको एस से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो इन दोनों लाइन के बीच में है, एक लाइन में, इसको मिडिल कहेंगे, इसको भी मिडिल कहेंगे, इसको भी मिडिल कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे? मिडिल कहेंगे। और यहाँ पे जो है उसको क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे, ठीक। और यही काम इसमें भी अगर ऊपर वाले में देख लें तो ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया कॉर्नर क्यूब, ये भी है कॉर्नर क्यूब, ये भी है कॉर्नर क्यूब, ठीक। ये है मिडिल, ये है मिडिल, 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 ये भी हो गया मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब, यहाँ सेंटर, 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 सेंटर। बात समझ रहे हैं पूरी तरह से? यहाँ पे देखिए, ये भी कॉर्नर क्यूब हो गया, ये कॉर्नर क्यूब हो गया, ये कॉर्नर क्यूब हो गया, ये कॉर्नर क्यूब हो गया। यहाँ ये मिडिल हुआ, मिडिल हुआ, मिडिल, मिडिल, मिडिल हो गया, मिडिल हो गया, ये भी मिडिल हो गया, ये भी मिडिल हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। यहाँ पे आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं? सब किस तरह से मिडिल हो गया, मिडिल है, सेंटर है, सेंटर है। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर भी तो है, तो अंदर वाले क्यूब को हम लोग यहाँ पे डिनोट नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे भी तो है, तो इसके पीछे वाले को भी नहीं डिनोट कर पाएंगे। लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ तक क्या है? पर्याप्त है। तो ये बात आप पूरी तरह से समझ लें। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ये तो आ गया। अब हम लोग इसे अगर कहीं काटने के लिए कहें तो क्या हम इतना करेंगे, बैठ के गिनते रहेंगे? नहीं। इसका क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अभी हम लिखा देंगे, फॉर्मूला अभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और उसके बाद जो हम क्वेश्चन लगाएंगे उसमें आपको और आसानी से इसको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे अपने कॉपी में नोट करें, उसके बाद जो हम आपको फॉर्मूला लिखाने जा रहे हैं उसे भी अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए आप इसको अपने कॉपी में नोट करिए। तो आइए हम बात करते हैं फॉर्मूला की। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यदि किसी घन को बराबर आयतन वाले n छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं, बराबर आयतन वाले, सेम वैल्यू वाले, सेम वॉल्यूम वाले n छोटे छोटे घनों में क्या करते हैं? उसको विभाजित करते हैं, तो उसकी प्रत्येक भुजा n भागों में विभाजित हो जाए तो विभाजन के पश्चात कुल घन। अगर किसी बड़े क्यूब को सेम वॉल्यूम वाले छोटे छोटे n घनों में, n क्यूब में विभाजित किया जाए, जिससे जो छोटे घन है उनके प्रत्येक का भुजा क्या रहे? n रहे। जो छोटा घन बनेगा, छोटा क्यूब बनेगा, उसके प्रत्येक के इड्स का लंबाई कितना होगा? n होगा। तो टोटल क्यूब कितने होंगे? जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एक जो क्यूब है उसको अगर हम सोचे कि छोटे छोटे भाग में उसको बांट दें, छोटे छोटे सेम वॉल्यूम वाले उसको क्यूब में बांटें, तो टोटल क्यूब की संख्या कितनी होगी, यही अगर लगाना है तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे? n क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्यूब को हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? n क्यूब। जो छोटा वाला जितना क्यूब है उसके भुजा का जो लंबाई होगा उसका क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। तो अगर सिर्फ छोटे वाले भुजा का, अगर छोटे वाले क्यूब के अगर इट्स का लंबाई दिया रहे तो उसको क्या करेंगे? यहाँ से क्यूब रूट ऑफ n कर देंगे। वही अगर सिर्फ छोटा वाला निकालने के लिए कहे तो जो बड़ा वाला क्यूब है उसका जो भुजा होता है, उसका जो इड्स होता है, डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। इसको भी हम क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्या होगा? ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको क्या करेंगे? अपने कॉपी में नोट्स कर लें और समझें इस बात को। अब देखिए सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब कुछ देर पहले मैं बताया आपको कि सेंटर क्यूब क्या कौन होता है? ये होता है सेंटर क्यूब, ठीक। तो सेंटर क्यूब की संख्या होगी 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n-2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटर क्यूब का ये फॉर्मूला है। मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? मिडिल क्यूब हमको बताया हमने, मिडिल क्यूब क्या कौन है? यहाँ 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 ये सब कौन है? सब क्या है? मिडिल क्यूब है। तो मिडिल क्यूब होता है 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2। कॉर्नर क्यूब की बात करते हैं तो आप देखिए अपने जिस घर में आप बैठे हुए हैं
तो उसका कॉर्नर कितना होगा, एक वहां वाला कोना, एक वहां वाला, एक यहाँ 4 हो गया और वही 4 नीचे। तो कॉर्नर क्यूब भी यहाँ देखिए, एक ये कॉर्नर क्यूब हो गया, एक यहाँ कॉर्नर क्यूब, एक यहाँ कॉर्नर क्यूब, यहाँ ये और एक सबसे जो उस साइड में है, सबसे किनारे में है। तो टोटल 8 कॉर्नर क्यूब हमेशा कितना होगा, 8 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इनर क्यूब, जो क्यूब छुपा हुआ है, जो अंदर बैठा हुआ है, जो हमको यहाँ से क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे तो क्यूब दिख रहा है, ये भी क्यूब दिख रहा है, ये भी क्यूब, लेकिन जो ये चारों के नीचे है, ये चारों के क्या है, नीचे है, वो क्यूब तो हमें दिख नहीं रहा है। तो इनर क्यूब का संख्या होता है n-2 के दी होल क्यूब। n-2 का क्या होगा, होल क्यूब। अब कहेगा क्या, टोटल नंबर ऑफ कटिंग, मतलब किसी हम उसको काटने के लिए बड़े वाले क्यूब को कितना बार कटेंगे, कितना बार चाकू हम लगाएंगे उस पे, कि इस तरह से कटेगा। तो 3 × n-1 बार अगर हम चाकू लगाएंगे, जैसे 4 सेंटीमीटर है, इसको छोटा छोटा भाग 1-1 सेंटीमीटर में करना है, इसको कितना बार हमको चाकू क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 3 × 3 मतलब 9 बार। तो 9 बार देखिए लगाए हैं, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, 9 बार लगाए हैं कि नहीं। तो यही वो कह रहा है। तो आप इसे क्या करें, सबसे पहले नोट कर ले, और अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनाकार टुकड़ों में विभाजित किया गया है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन मतलब क्यूब को, यहाँ पे क्या समझना है, क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले क्यूब को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे क्यूब के टुकड़ों में क्या करना है, विभाजित किया गया है। तो आपको ये सब पूछ रहा है। तो एक बार और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फिगर यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे यह एक क्यूब हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्यूब हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो आपको समझने में क्या करेगा, सहायक रहेगा। देखिए बाय द वे यह क्यूब है, ठीक। इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, तो इसका क्या है, 5 सेंटीमीटर इसमें है क्या, इसका 5 सेंटीमीटर है एक इसका लंबाई, और कह रहा है 1-1 सेंटीमीटर का चाहिए, 1-1 सेंटीमीटर का चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 लाइन यहाँ पे लेना पड़ेगा, 1 2 3 4। यहाँ पे अगर हम ले लिए तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम चाकू लगाएंगे तो इधर भी तो कटेगा ना, तो इधर भी हम इसको क्या किए, काट दिए, तो इधर भी हम इसको काट दिए, ठीक। तो एक ये कट गया, एक बार हम चाकू लगाए। तो दूसरी बार जब हम लगाते हैं तो इस बार ऊपर से लगाते हैं हम, तो ऊपर से लगाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ ये ऊपर से लगाए हैं तो यहाँ भी टच करेगा, 2 3 4। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जरा सा आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया, ठीक। दूसरा बार हम लगा दिए। अब देखिए ये भी हो गया। अब हम देखते हैं इस साइड से लगाते हैं, यहाँ से। तो 1 2 3 4, ठीक। और इसको भी ले जाके हम क्या करना है, इधर मिला देना, इधर काट देना है। इसको भी ले जाके हम इधर काट दिए। यहाँ पे इसको समझिए कि हम जरा सा यहाँ पे पिक्चर गड़बड़ हो गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ मिला देंगे, ठीक। यहाँ पे हम अगर मिला देंगे तो यहाँ पे मिलाने से क्या हुआ, ये इस तरह से। चलिए आपको ये हो गया, क्यूब का कटिंग यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मैं अलग अलग कलर से किया हूँ, इस कारण आपको समझने में आसानी पड़े। तो अब देखिए कह रहा है क्या, सबसे पहले हम फार्मूला से इसको चलने का प्रयास करेंगे, फार्मूला से कैसे चलते हैं, उसके बाद हम इसमें देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या आपको कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले तो हम n निकालेंगे,
तो n होता है बड़ा वाला जो भुजा है बाई छोटा वाला, मतलब कि n हो गया क्या 5, n हमारा 5 निकल गया। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब आप जानते हैं फॉर्मूले से क्या होता है n क्यूब होता है मतलब 5 का क्यूब। तो अगर हम इसको करेंगे तो 125, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर 5 सेंटीमीटर वाले एक क्यूब को 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब में निकालेंगे तो इसका टोटल संख्या कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब कह रहा है मिडिल क्यूब, तो मिडिल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं क्या 12 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 2, इसका क्या हो गया 12 इंटू 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया 3, तो 12 3 क्या हो गया 36, मतलब मिडिल क्यूब की संख्या कितनी हो गई 36। अब देखिए सेंटर क्यूब, सेंटर क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू n माइनस 2 हो जाता है 3 और इसका होल स्क्वायर, मतलब 9 छक्के 54, तो 54 क्या हो गया इसका सेंटर क्यूब हो गया। इनर क्यूब, इनर क्यूब जो अंदर है हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनर क्यूब का संख्या कितना होता है n माइनस 2 का होल क्यूब, n माइनस 2 का होल क्यूब, मतलब 5 माइनस 2 3 का होल क्यूब, तो 3 के 1 9, 9 के 1 क्या होगा 27, 3 का क्यूब आपको मालूम है कितना होता है 27। और कॉर्नर क्यूब, तो कॉर्नर क्यूब सब जगह पे कितना होगा 8 होगा, सब जगह पे कॉर्नर क्यूब कितना होगा 8 होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन में कहे तो यही सब आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप कहेंगे सर जरा इसको प्रूव करके दिखा दीजिए कि रियल में इतना है कि नहीं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम क्या है कि जो मिडिल क्यूब है, सेंटर क्यूब है, इनर क्यूब है और कॉर्नर क्यूब है, यही चारों क्यूब मिला के तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब बन रहा है कि नहीं। ये मिडिल क्यूब, सेंटर क्यूब, इनर क्यूब और कॉर्नर क्यूब, यही चारों को मिला के तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब है। तो अगर इन सभी को जोड़ दें हम 36 प्लस 54 प्लस 27 प्लस 8, तो आप जोड़िए तो आएगा कितना 125 ही आएगा। इसका मतलब है कि हम सही निकाले हैं इन सभी को। तो आपको मैं यहाँ पे भी गिनवा देता हूँ, जिससे आपको और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉर्नर क्यूब गिनते हैं। तो कॉर्नर क्यूब तो आपको मालूम है कि 8 होता है, यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 और यही सेम पीछे की तरफ, तो 8 हमारा क्लियर हो गया। कॉर्नर क्यूब हम क्या किया अपना गिन चुके हैं। अब देखिए मिडिल क्यूब का बात करते हैं। तो मिडिल क्यूब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मिडिल क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब जो आगे वाला फेस है उस पे 12 मिडिल क्यूब है, तो इसके पीछे वाले पे भी तो 12 होगा। यहाँ पे आगे वाले पे कितना मिडिल क्यूब है 12, तो पीछे वाले पे भी कितना होगा 12, तो यहाँ पे 12 12 हो गया 24। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया 12 आगे की ओर 12 पीछे की ओर, क्लियर। अब देखिए इस साइड में देखते हैं, तो यहाँ पे ये तो कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, मिडिल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे भी तो आगे में कितना है, यहाँ पे क्या है 12 है मिडिल क्यूब, और यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए मिडिल क्यूब, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए क्या मिडिल क्यूब। तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 हुआ, 1 2 3 6 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे जो मिडिल क्यूब है उसको तो हम इसी वाले में गिन चुके हैं। यहाँ पे जो मिडिल क्यूब है, यहाँ पे जो मिडिल क्यूब है 1 2 और 3, तो यही मिडिल क्यूब, तो अगर इसको निकालेंगे तो यही वाला तो निकलेगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम दोबारा नहीं गिनेंगे। तो हमारा इधर कितना हुआ 3 और 3 6, यहाँ पे कितना हुआ मिडिल क्यूब 3 और 3 6, और यही 6 किधर हो जाएगा इस साइड में हो जाएगा, 3 और 3 6 इधर भी हो जाएगा, तो 6 से कितना हुआ 12, मतलब टोटल कितना हो गया 36। बात समझे कि नहीं, यहाँ पे 36 मिडिल क्यूब आ रहा है, तो यही 36 मिडिल क्यूब हमारा निकाल चुका है, मतलब मिडिल क्यूब हमारा क्या हो गया क्लियर हो गया, तो मिडिल क्यूब हमारा 36 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या है, अब हमको सेंटर क्यूब देखना है। तो सेंटर क्यूब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्लियर। तो 9 आगे की ओर सेंटर क्यूब है, यही सेंटर क्यूब 9 पीछे की ओर होगा, तो 9 9 कितना हो जाएगा 9 सेंटर क्यूब आगे की ओर, 9 सेंटर क्यूब पीछे की ओर। यहाँ पे सेंटर क्यूब है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब इधर 9 सेंटर क्यूब आगे की ओर है और इसके भी पीछे की ओर होगा, तो 9 9 9 दूनी क्या 18 9 3 के 27 9 चुके क्या हो गया 36, तो यहाँ पे हो गया ये 36 यहाँ पे। अब देखिए बात यहाँ पे समझने का प्रयास करिए,
यहाँ पे 9 9 9 9 यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 ऊपर और फिर 9 नीचे, तो यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी 9, तो कितना हुआ 9 छक्का 54, तो 54 हमारा क्या हो गया सेंटर क्यूब निकल गया। तो यहाँ पे सेंटर क्यूब हम निकाल लिए। तो अब इतना टोटल को यहाँ पे हम जस्ट देखिए कॉर्नर क्यूब निकाल चुके हैं, मिडिल क्यूब निकाल चुके हैं, सेंटर क्यूब निकाल चुके हैं। तो टोटल में से अगर इन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इनर क्यूब भी निकल जाएगा। और इनर क्यूब भी आप आराम से गिन सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सेंटर क्यूब हमारा अलग हो चुका है, सेंटर क्यूब अलग हो चुका है, सेंटर क्यूब अलग हो चुका है। तो अब देखिएगा ये जो 9 सेंटर क्यूब है, जो 9 सेंटर क्यूब है उसके जस्ट नीचे बीच वाले में समझिएगा 9 सेंटर क्यूब है, उसके जस्ट नीचे इस वाले रो में होगा 9 सेंटर क्यूब 9 इनर क्यूब, इस वाले रो में होगा 9 इनर क्यूब जो अंदर चला जाएगा जो, और इसमें 9 होगा इनर क्यूब, मतलब 9 3 27 कितना हो जाएगा इनर क्यूब हो जाएगा। तो इनर क्यूब हमारा क्या हो गया 27। तो आप अब समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे निकाले, फॉर्मूला भी सही है और हम यहाँ गिन भी चुके हैं। मिडिल क्यूब हो गया यहाँ पे मिडिल क्यूब, ये सब क्या है मिडिल क्यूब है। तो इसकी काउंटिंग हम लोग 2 बार नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना है। क्लियर? तो आपको ऐसे सवाल पूछेगा और इस तरह से आपको क्या करना है जवाब देना है और ऐसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, देखते हैं वो सवाल क्या कह रहा है। तो एक सवाल है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, बात को समझिएगा क्या कह रहा है सवाल आपसे कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन वाले 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, ठीक, आप बात समझिएगा, कह रहा है क्या कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या क्यूब को 64 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया गया है। 64 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया गया है। इसको क्या किया है 64 छोटे छोटे क्यूब में क्या किया गया डिवाइड किया गया है, बांट दिया गया है। तो कह रहा है जो छोटा छोटा क्यूब बना है उसके लेंथ, उसका जो ईंट का लंबाई कितना होगा, उसके भुजा की जो भुजा होगा उसका लंबाई कितना होगा। बात समझे कि नहीं? एक 8 सेंटीमीटर बड़े वाले क्यूब को, एक 8 सेंटीमीटर वाले क्यूब को 64 छोटे छोटे 64 छोटे छोटे क्या हुआ क्यूब में डिवाइड किया गया है। तो जो छोटा छोटा क्यूब बना है उसकी भुजा की लंबाई, उसके एड्ज की लंबाई कितनी होगी। तो आपको मैं पहले से आपको मालूम है कि जो n होता है क्या होता है, n का होल क्यूब होता है। तो आपको कह रहा है कि जो n होता है तो बड़ा टोटल होता है, तो बड़ा वाला होता है। तो देखिए 64 n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इसका क्यूब, तो n हो जाएगा क्या 4, ठीक, n कितना हो जाएगा 4। तो आपसे पूछ रहा है कि छोटा वाला जो भुजा है, छोटा वाला जो क्यूब बन रहा है उसके भुजा की लंबाई कितनी होगी। आपसे क्या पूछ रहा है, छोटा वाला क्यूब है उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आपको मालूम है कि छोटा वाला क्यूब के भुजा की लंबाई बड़े वाले क्यूब की भुजा की लंबाई, बड़े वाले क्यूब की भुजा की लंबाई कितना है 8 बटे छोटे वाले क्यूब की भुजा की लंबाई, छोटे वाले क्यूब की भुजा की लंबाई कितनी है 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, मतलब 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब, मतलब 2 सेंटीमीटर वाले 64 क्यूब बनाए जा सकते हैं। 8 सेंटीमीटर क्यूब वाले को अगर हम 64 में डिवाइड किया गया है, 64 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, तो उसका प्रत्येक जो छोटा घन है उसके भुजा की लंबाई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी। तो आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको मेन बात आपका इसमें है कि कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि किस तरह से आगे बढ़ जा रहा है, बस यही आपको समझना है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्यूब को पेंट कर दिया जाए तब आप उसे भी पूरी तरह से ध्यान से समझेंगे, ठीक। तो अब हम उस पेंटेड वाले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए। 4 सेंटीमीटर ईंट वाले एक क्यूब को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है और लाल रंग से रंग दिया जाए। एक 4 सेंटीमीटर ईंट वाले एक क्यूब को रेड कलर से क्या कर दिया है, पेंट कर दिया गया है। एक डाइस को क्या किया गया है, रेड कलर से पेंट कर दिया गया है चारों तरफ से। बात इसको समझिएगा।
और कह रहा है क्या कि उससे अब कितने छोटे घन बनेंगे जब उसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा तब। दूसरा सवाल है कि दो सतह लाल रंग की होगी, ऐसे कितने घन होंगे। जब हम किसी एक 4 सेंटीमीटर बड़े भुजा वाले एक क्यूब को अगर हम 1-1 सेंटीमीटर वाले में काट दें, छोटे छोटे क्यूब में, अगर उसे हम लाल रंग से पेंट कर दे, ठीक, तो कह रहा है क्या कि दो सतह जिसका लाल रंग का होगा, मतलब जिसका 2 फेसेस रेड कलर से पेंट होगा, उसकी संख्या कितनी होगी। जिसका 3 कलर पेंट होगा रेड कलर से, 3 फेस जिसका रेड कलर से पेंट होगा, उसकी संख्या कितनी होगी। एक फेस जिसका रेड कलर से पेंट होगा, उसकी संख्या कितनी होगी। और ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसका कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगा। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तो आप इसको समझिए। क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि बाय द वे यह मानिए कि एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, एक क्यूब है यहां पे, और इस क्यूब को 4 सेंटीमीटर इसका क्या है, एक भुजा है, 4 सेंटीमीटर एक भुजा है। अब कह रहा है इसको 1-1 सेंटीमीटर वाले में विभाजित कर दिया गया है, 1-1 सेंटीमीटर वाले में विभाजित किया गया है। इसका अर्थ क्या है कि 1, 2, 3, 1-1 सेंटीमीटर वाले में यहाँ पे विभाजित कर दिया गया है। तो यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर वाले में हम भी क्या किए, इसको विभाजित कर दिए, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हमको क्या क्यूब बनाना है, तो इसको तीनों तरफ से काटना पड़ेगा। तो 3 तरफ से अगर हम इसको काट रहे हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक। उसके बाद यहां से 1, 2, 3, और यहाँ पे भी 1, 2 और कितना, 3, ठीक। तो अब आपको कहा जा रहा है कि इसको रेड कलर से पेंट कर दिया, काट कूट के इसको क्या किया, रेड कलर से पेंट कर दिया। तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो टोटल पूछ रहा है। तो टोटल तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला से ही आपको मालूम है कितना हो जाता है, n क्यूब हो जाता है, मतलब 4 चौके 16 चौके क्या हो जाएगा, 64। तो टोटल कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर। तो 64 हमको यहाँ पे मालूम है। अब जो बात है कि ऐसे कितने इसमें क्यूब है जिसका 2 सतह लाल रंग का होगा, मतलब जिसका 2 फेस रेड कलर से पेंट होगा। तो जिसका पूरे को रेड कलर से पेंट कर दिया है। तो यहां पे आप समझने का प्रयास करिए कि अगर पेंट किया गया है तो 2 कलर, तो 2 इड्स, अगर हम सेंटर वाले को देखेंगे तो इसका तो मात्र एक ही फेस को हम देख पा रहे हैं, इसका हम एक ही फेस देख पा रहे हैं, तो मतलब इसका एक ही फेस रेड कलर से पेंट हुआ होगा। बात समझिएगा। यहाँ जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, यहाँ पे जो कॉर्नर पे क्यूब है, उसका एक फेस यहाँ दिखाई दे रहा है, एक फेस ऊपर है और एक फेस इस साइड में भी तो है। अगर बाय द वे मान ले कि यह एक क्यूब है, ठीक, मान लेते हैं यह क्यूब है, तो कॉर्नर वाला जो होगा एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। तो 3 फेस को हम देख पा रहे हैं कि 3 फेस इसका पेंटेड है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसका 3 फेस क्या किया है, पेंट है। तो कॉर्नर वाले को तो 3 फेस पेंटेड है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ऐसे कितने हैं जिसके 2 सतह लाल रंग के हैं, मतलब 2 फेस, ओनली 2 फेसेस आर पेंटेड बाय रेड कलर। तो अगर आपसे ये कहे तो यहाँ पे देखिए ये जो मिडिल वाला है, इसका यही तो दोनों पार्ट रेड कलर से, अगर टोटल को रेड कलर से पेंट कर दिया गया है तो इसका ये दोनों जो पार्ट है वो क्या होगा, रेड कलर से पेंट होगा। मिडिल वाले जितने हैं उनका क्या होगा, सभी जो होगा रेड कलर से पेंट होगा, उनका दोनों सतह, इसका 2 सतह ही दिखता है तो दोनों सतह रेड कलर से पेंट होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा कि अगर 2 सतह लाल रंग की होगी तो आपसे क्या पूछ रहा है, मिडिल क्यूब निकालने के लिए पूछ रहा है। इससे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट वाले का आंसर मिडिल क्यूब पूछ रहा है। मिडिल क्यूब मतलब जिसका 2 सतह लाल रंग से है, जिसको क्या पूछ रहा है, मिडिल क्यूब पूछ रहा है। और मिडिल क्यूब का आप जानते हैं क्या, 12 × n-2, मतलब 12 गुना 4 में से 2 गया तो क्या हो गया, 24। तो मतलब 24 ऐसे क्यूब इसमें मिलेंगे जिसका 2 सतह लाल रंग का होगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सतह लाल रंग की होगी। एक सतह मतलब जिसको हम एक ही साइड देख पाएंगे, वही तो सिर्फ एक ही सतह इसका लाल रंग का होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एक तरह से आप समझिए क्या, सेंटर क्यूब पूछ रहा है। सेंटर क्यूब, इसी का ही तो मात्र एक सतह लाल रंग से पेंटेड होगा, एक ही फेस रेड कलर से पेंट होगा। यहाँ पे देखिए ये सेंटर क्यूब हो गया, ये सेंटर क्यूब हो गया, ये सेंटर
क्यूब हो गया। इसका बाद नीचे भी है, इस साइड में भी है, तो इसका सेंटर क्यूब आपसे क्या कह रहा है, अगर पूछेगा एक सतह एक ही फेस अगर रेड कलर से है तो क्या हो जाएगा, सेंटर क्यूब आपसे पूछ रहा है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर क्यूब आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सेंटर क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 × 2 का होल स्क्वायर मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, जिसका 3 सतह लाल रंग का हो, 3 सतह तीनों फेस रेड कलर से पेंट हो, तो तीनों फेस कैसे रेड कलर से पेंट होगा, जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है इसी का तो एक फेस, दो फेस और 3 फेस हमको दिखाई दे रहा है, कॉर्नर वाले का ही तो हमको 3 फेस दिखाई दे रहा है, तो यही तीनों फेस में इसका पेंट हुआ होगा रेड कलर से, जो हमको दिखाई देगा उसी को तो पेंट करेंगे हम। तो इसका मतलब क्या कह रहा है तीसरा में, जिसका 3 सेंटर हो, तो इसका क्या कह रहा है, कॉर्नर क्यूब। तो कॉर्नर क्यूब आप जानते हैं कि 8 होता है, 8 ही कॉर्नर क्यूब होता है क्यूब में। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी सतह लाल रंग का नहीं हो, कोई भी सतह लाल रंग का नहीं हो मतलब जिसके हम नहीं देख सकते हैं। तो किसे हम नहीं देख सकते हैं किसी क्यूब में, इनर क्यूब को, जो अंदर बैठा हुआ क्यूब है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो इनर क्यूब, इनर क्यूब, तो इनर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का दी होल क्यूब, मतलब 4 - 2 का होल क्यूब, मतलब 2 दूनी के 4 दूनी के क्या हो जाएगा, 8 8 24 और 24। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही आपसे पूछ रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे, आप खुद सोचिएगा कि ऐसे कितने क्यूब हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, वैसे कितने क्यूब हैं जिसका कम से कम एक सतह, कम से कम मिनिमम 1 फेस आर पेंटेड। ठीक, कम से कम ऐसे कितने क्यूब हैं इस टोटल में कि कम से कम जिसका एक सतह जरूर पेंट हो। कितना पेंट हो, एक सतह जरूर पेंट हो। तो अब आप इस बात को समझेंगे कि कम से कम एक फेस पेंटेड हो। तो कम से कम जब एक कह रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मिडिल वाला भी होगा, कॉर्नर वाला भी होगा और सेंटर वाला भी होगा। तो कम से कम एक कह रहा है मतलब कॉर्नर वाले में तो 3 फेस पेंटेड है, तो तीनों का मतलब कम से कम एक कह रहा है तो वो भी सम्मिलित हो गया। मिडिल में 2 फेस पेंटेड है तो कम से कम एक कह रहा है तो ये भी सम्मिलित हो गया, और सेंटर वाला तो है ही। तो अगर आपसे पूछ दे कि कम से कम एक फेस सम्मिलित हो, कितना, कम से कम एक हो, तो कम से कम एक मतलब क्या हुआ कि टोटल जितना है, टोटल हमारा कितना है 64। ठीक, और अगर उसमें से हम इनर वाले को, जो हम नहीं देख सकते हैं, जिसका कोई फेस पेंटेड नहीं है, उसको घटा दें, अगर टोटल में से हम इनर वाले को घटा दें, इनर वाले को घटा दें, तब जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कम से कम एक फेस पेंटेड वाला होगा। तो 56 हो जाएगा, जिसका कम से कम एक फेस जरूर पेंटेड है। वही अगर कहे कि कम से कम 2 सतह रंगीन हो, कम से कम 2 सतह रंगीन हो, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 3 सतह वाले को, सिर्फ कम से कम एक सतह वाले को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। जिसका सिर्फ एक फेस पेंटेड है उसको क्या करेंगे, हम साइड कर देंगे। तो अगर आपसे पूछे कम से कम मिनिमम 2 सतह, 2 फेसेस आर पेंटेड, तो कम से कम 2 सतह पेंट वाला कहे तो टोटल में से हम किसको किसको घटाएंगे, सोचिए टोटल में से किसको किसको घटाएंगे हम, तो टोटल में से हम घटा देंगे जो इनर क्यूब है उसको, और जो मिडिल क्यूब कम से कम 2 सतह पेंट है तो जो सेंटर क्यूब है उसको। तो सेंटर क्यूब हमारा कितना आ रहा है, सेंटर क्यूब आया है 24। तो मतलब इसका जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि आपको सवाल किसी भी तरह से दे, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो चुका है कि आप सवाल को लगाएंगे तो आपसे लगेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब हम आपको एक क्वेश्चन और देने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग कलर से पेंट रहेगा। इसमें तो तीनों सब फेस राइट कलर से पेंट हो गया, लेकिन अगला क्वेश्चन में अलग अलग पेंट से कलर रहेगा और आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सॉल्व करें आप। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म का भी इस्तेमाल किया हूँ, इसे आप अपने कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप इसे अपने कॉपी में पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। मैं एक बार पूरी तरह से पढ़ दे रहा हूँ, आप अच्छे से सुने और पहले कॉपी में नोट करें, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड ब्लैक, रेड, ग्रीन on parts of opposite faces।
मतलब कि एक क्यूब है जिसका 4 सेंटीमीटर लंबाई है, उसके प्रत्येक भुजा का, जो कि काला, लाल और हरे रंग से अपने अपोजिट साइड में और ये साइड में क्या किया गया, रंगा गया है। काला, लाल और हरा, 3 कलर से उसको क्या किया गया, पेंट किया गया है, इस साइड और इसके अपोजिट साइड में, ऑन अपोजिट फेसेस। इट इज देन कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ ईच साइड 1 सेंटीमीटर। अब इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में कट किया गया है। तो क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर। तो इसमें कुल कितने छोटे क्यूब्स बनेंगे। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। वैसे कितने स्मॉल छोटे घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगीन हैं। वैसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगीन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 2 सतहें रंगीन हैं। चौथा क्वेश्चन है हाउ मेनी, यहाँ पे HMS का अर्थ है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स। आप पूरे अपने कॉपी में इसे हाउ मेनी ही लिखेंगे, HMS नहीं लिखेंगे, ठीक। आप लिखिए यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 1 फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 1 सतहें रंगीन हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी कोई सतहें रंगीन नहीं है। छठा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स will have only 2 faces painted in black and green and all other faces unpainted। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 2 सतहें रंगीन हैं और वो काला और हरे रंग की हैं। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 2 सतहें काला और हरा रंग से रंगी हुई हैं और बाकी सतहें अनपेंटेड है, रंगहीन हैं। हिंदी वाले भी लिखते चलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड ग्रीन एंड रेड। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 2 सतहें हरा और लाल रंग से रंगी हुई हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड ब्लैक एंड रेड। तो ऐसे कितनी छोटी सतहें, छोटे क्यूब हैं जिनकी 2 सतहें काला और लाल रंग से रंगी हुई हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली ब्लैक पेंटेड। तो ऐसे कितने छोटे घन हैं जो केवल काले रंग से रंगी हुई हैं। उसके बाद कह रहा है 10वां क्वेश्चन, आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, अपने कॉपी में पूरा लिखेंगे कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली रेड पेंटेड। तो ऐसे कितने छोटे घन हैं जो केवल लाल रंग से रंगी हुई हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली ग्रीन पेंटेड। तो मतलब केवल हरा रंग से रंगी हुई है, इससे कितने छोटे घन हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट 1 फेसेस पेंटेड। तो ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनका केवल एक सतह रंगीन है। ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनका केवल एक सतह रंगीन है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एट लीस्ट 2 फेसेस पेंटेड। और ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी कम से कम, एट लीस्ट कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 सतहें रंगीन हैं। तो इस बात को आप यहाँ पे अपने कॉपी में नोट कर लें। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसे क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हम उसे देख देख के बना लेंगे। हम इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं और आपको अब समझाते हैं कि किस कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हम तो कहेंगे सबसे पहले आप इसे खुद से सॉल्व करें, एक बार सॉल्व करने का खुद से प्रयास करें। जहां पे गलत होगा वहां पे तो हम यहाँ पे आपको बना ही दे रहे हैं, लेकिन आप एक बार जरूर इसे बनाने का प्रयास करिए। अब देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है ए क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं। यहाँ पे एक क्यूब क्या करते हैं, बना लेते हैं। इससे आपको समझने में परेशानी होगी, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एक क्यूब बना लिए हम। कह रहा है कि ईच साइड 4 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड ब्लैक, रेड, ग्रीन और पार्ट्स ऑफ अपोजिट फेस।
तो इसमें कह रहा है सबसे पहले तो इसका 4 सेंटीमीटर है, क्लियर यहाँ पे। तो इसको 4 सेंटीमीटर में हम तो इसको सबसे पहले 3 लाइन से कर तो देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको 3 लाइन से अलग अलग किए, इसको जैसे ही इसको 3 लाइन से अलग अलग हम करते हैं तो देखिए इसको हम एक बार ऊपर से कर लेते हैं। तो इससे इसको ऊपर से करने में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक। और एक है कलर हमारे पास ब्लू कलर, तो उसका भी यूज कर ही ले, तो सबका यूज कर रहे हैं तब। तो 1 2 3, ठीक। एक यहाँ से चला जाएगा ऐसे, यहाँ से चला जाएगा ऐसे और यहाँ से चला जाएगा ऐसे। इस बात को समझिए, यहाँ पे जो है छोटा पड़ गया है, हम इसको लंबा कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन में हमारा कह रहा है क्या कि सबसे पहले तो है कि इसको पेंटेड किया गया है ब्लैक, रेड और ग्रीन से, ठीक, ब्लैक, रेड और ग्रीन से। तो हम मानते हैं कि इस वाले फेस को किससे, ब्लैक से किया गया है पेंट। इस वाले फेस को क्या से किया गया है, ब्लैक से किया गया है। उसके बाद बाय द वे ऊपर वाले फेस को, जो ऊपर वाला फेस है उसको ग्रीन से किया गया है पेंट, ठीक। उसको ऊपर वाले को किससे किया गया है, ग्रीन से। और ये साइड का जो फेस है उसको किया गया है रेड से, ठीक। इसको रेड से पेंट किया गया है। तब देखिए यहाँ जो ब्लैक से आगे वाला पोर्शन को पेंट किया गया है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो पीछे है उसको भी ब्लैक कलर से ही पेंट किया गया होगा। ऊपर वाला ग्रीन है तो जो नीचे वाला है उसे भी ग्रीन कलर से ही पेंट किया गया हो, और दाहिने साइड जो रेड कलर है उससे भी इस साइड में, दाहिने साइड में क्या हो जाएगा, बाएं साइड में रेड कलर से पेंट किया गया है। वही कह रहा है कि पार्स ऑन अपोजिट फेसेस। अब पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर। तो आपको 4 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर में आपको बांटना है, तो n बराबर हो गया 4/1 मतलब 4। तो आपको पहला क्वेश्चन का तो आंसर आराम से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला के माध्यम से ही कि 4 का क्या हो जाएगा n³ मतलब 64। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने छोटे क्यूब है जिनका 3 फेस पेंटेड है। तो 3 फेस किसका पेंटेड होता है, आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूं कि जो कॉर्नर पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो देखिए यहाँ से इनका ब्लैक है, ठीक, यहाँ से इनका ग्रीन पेंट है और यहाँ से रेड पेंट है। तो इस क्यूब का 3 फेस पेंट हुआ कि नहीं, 3 फेस पेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कॉर्नर आपको मालूम होता है कितना होता है, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है क्या कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। तो ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स हैं जिनका केवल 2 सतह पेंटेड है। तो आपको मैं पिछला क्वेश्चन में सब बता चुका हूं कि 2 सतह किनका पेंटेड होता है, जो कि मिडिल में बैठे रहते हैं, जो कि मिडिल में बैठे रहते हैं। तो मिडिल क्यूब का आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल क्यूब का होता है 12 × n-2। तो 12 गुने 4 में से 2 गया 2, तो मतलब कितना हो जाएगा 24। क्लियर, तीसरा भी हमारा बन चुका है। चौथा सवाल देखते हैं कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 1 फेसेस पेंटेड। तो केवल एक फेस किसका पेंट है, तो एक फेस किसका पेंट होता है, सिर्फ सेंटर का। तो सेंटर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 6 × n-2 के दी होल स्क्वायर, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 × n कितना हो जाएगा, 4 में से 2 का होल स्क्वायर। तो 4 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। तो मतलब चौथा का भी आंसर आ गया हमारा कितना 24, जो केवल एक सतह जिसका रंगीन है। पांचवा क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव नो फेसेस पेंटेड। मतलब इनर क्यूब का बात कर रहा है। तो इनर क्यूब का बात जैसे ही करेगा तो इनर क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n-2 का होल क्यूब, n-2 का क्या होल क्यूब। तो n-2 का होल क्यूब मतलब
तो आपके सामने ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म का भी इस्तेमाल किया हूँ, इसे आप अपने कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप इसे अपने कॉपी में पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। मैं एक बार पूरी तरह से पढ़ दे रहा हूँ, आप अच्छे से सुने और पहले कॉपी में नोट करें, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड ब्लैक, रेड, ग्रीन ऑन पार्ट्स ऑफ अपोजिट फेसेस। मतलब कि एक क्यूब है जिसका 4 सेंटीमीटर लंबाई है, उसके प्रत्येक भुजा का, जो कि काला, लाल और हरे रंग से अपने अपोजिट साइड में और ये साइड में क्या किया गया, रंगा गया है। काला, लाल और हरा 3 कलर उसको क्या किया गया, पेंट किया गया है, इस साइड और इसके अपोजिट साइड में, ऑन अपोजिट फेसेस। इट इज देन कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ ईच साइड 1 सेंटीमीटर। अब इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में कट किया गया है। तो क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर। तो इसमें कुल कितने छोटे क्यूब्स बनेंगे। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। वैसे कितने स्मॉल छोटे घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगीन हैं। वैसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 3 सतहें रंगीन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स will have only 2 faces painted। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 2 सतहें रंगीन हैं। चौथा क्वेश्चन है हाउ मेनी, यहाँ पे HMS का अर्थ है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स। आप पूरे अपने कॉपी में इसे हाउ मेनी ही लिखेंगे, HMS नहीं लिखेंगे, ठीक। आप लिखिए यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स will have only 1 faces painted। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 1 सतहें रंगीन हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या क्या है, पांचवा क्वेश्चन कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी कोई सतहें रंगीन नहीं है। छठा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स will have only 2 faces painted in black and green and all other faces unpainted। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 2 सतहें रंगीन हैं और वो काला और हरे रंग की हैं। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 2 सतहें काला और हरा रंग से रंगी हुई हैं और बाकी सतहें अनपेंटेड है, रंगहीन हैं। हिंदी वाले भी लिखते चलेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड ग्रीन एंड रेड। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 2 सतहें हरा और लाल रंग से रंगी हुई हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड ब्लैक एंड रेड। तो ऐसे कितनी छोटी सतहें, छोटे क्यूब हैं जिनकी 2 सतहें काला और लाल रंग से रंगी हुई हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली ब्लैक पेंटेड। तो ऐसे कितने छोटे घन हैं जो केवल काले रंग से रंगी हुई हैं। उसके बाद कह रहा है 10वां क्वेश्चन, आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, अपने कॉपी में पूरा लिखेंगे कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली रेड पेंटेड। तो ऐसे कितने छोटे घन हैं जो केवल लाल रंग से रंगी हुई हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली ग्रीन पेंटेड। तो मतलब केवल हरा रंग से रंगी हुई हैं, इससे कितने छोटे घन हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट 1 फेसेस पेंटेड। तो ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनका केवल एक सतह रंगीन है। ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनका केवल एक सतह रंगीन है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एट लीस्ट 2 फेसेस पेंटेड। और ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी कम से कम, एट लीस्ट कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 सतहें रंगीन हैं। तो इस बात को आप यहाँ पे अपने कॉपी में नोट कर लें। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसे क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास है, हम उसे देख देख के बना लेंगे। हम इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं और आपको अब समझाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हम तो कहेंगे सबसे पहले आप इसे खुद से सॉल्व करें, एक बार सॉल्व करने का खुद से प्रयास करें। जहां पे गलत होगा वहां पे तो हम यहाँ पे आपको बना ही दे रहे हैं, लेकिन आप एक बार जरूर इसे बनाने का प्रयास करिए। अब देखिए क्वेश्चन है,
यहाँ पे कह रहा है ए क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं। यहाँ पे एक क्यूब क्या करते हैं, बना लेते हैं। इससे आपको समझने में परेशानी होगी, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एक क्यूब बना लिए हम। कह रहा है कि ईच साइड 4 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड ब्लैक, रेड, ग्रीन और पार्ट्स ऑफ अपोजिट फेस। तो इसमें कह रहा है सबसे पहले तो इसका 4 सेंटीमीटर है, क्लियर यहाँ पे। तो इसको 4 सेंटीमीटर में हम तो इसको सबसे पहले 3 लाइन से कर तो देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको 3 लाइन से अलग अलग किए, इसको जैसे ही इसको 3 लाइन से अलग अलग हम करते हैं तो देखिए इसको हम एक बार ऊपर से कर लेते हैं। तो इससे इसको ऊपर से करने में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक। और एक है कलर हमारे पास ब्लू कलर, तो उसका भी यूज कर ही ले, जब सबका यूज कर रहे हैं तब। तो 1, 2, 3, ठीक। एक यहाँ से चला जाएगा ऐसे, यहाँ से चला जाएगा ऐसे और यहाँ से चला जाएगा ऐसे। इस बात को समझिए, यहाँ पे जो है ना छोटा पड़ गया है, हम इसको लंबा कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन में हमारा कह रहा है क्या कि सबसे पहले तो है कि इसको पेंटेड किया गया है ब्लैक, रेड और ग्रीन से, ठीक। ब्लैक, रेड और ग्रीन से। तो हम मानते हैं कि इस वाले फेस को किससे, ब्लैक से किया गया है पेंट। इस वाले फेस को क्या से किया गया है, ब्लैक से किया गया है। उसके बाद बाय द वे ऊपर वाले फेस को, जो ऊपर वाला फेस है उसको ग्रीन से किया गया है पेंट, ठीक। उसको ऊपर वाले को किससे किया गया है, ग्रीन से। और ये साइड का जो फेस है उसको किया गया है रेड से, ठीक। इसको रेड से पेंट किया गया है। तब देखिए यहाँ जो ब्लैक से आगे वाला पोर्शन को पेंट किया गया है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो पीछे है उसको भी ब्लैक कलर से ही पेंट किया गया होगा। ऊपर वाला ग्रीन है तो जो नीचे वाला है उसे भी ग्रीन कलर से ही पेंट किया गया हो। और दाहिने साइड जो रेड कलर है उससे भी इस साइड में, दाहिने साइड में क्या हो जाएगा, बाएं साइड में रेड कलर से पेंट किया गया है। वही कह रहा है कि पार्ट्स ऑन अपोजिट फेसेस। अब पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर। तो आपको 4 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर में आपको बांटना है। तो n बराबर हो गया 4/1 मतलब 4। तो आपको पहला क्वेश्चन का तो आंसर आराम से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला के माध्यम से ही कि 4 का क्या हो जाएगा n³ मतलब 64। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने छोटे क्यूब है जिनका 3 फेस पेंटेड है। तो 3 फेस किसका पेंटेड होता है, आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूं कि जो कॉर्नर पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो देखिए यहाँ से इनका ब्लैक है, ठीक। यहाँ से इनका ग्रीन पेंट है और यहाँ से रेड पेंट है। तो इस क्यूब का 3 फेस पेंट हुआ कि नहीं, 3 फेस पेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कॉर्नर आपको मालूम होता है कितना होता है, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है क्या कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। तो ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स हैं जिनका केवल 2 सतह पेंटेड है। तो आपको मैं पिछला क्वेश्चन में सब बता चुका हूं कि 2 सतह किनका पेंटेड होता है, जो कि मिडिल में बैठे रहते हैं, जो कि मिडिल में बैठे रहते हैं। तो मिडिल क्यूब का आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल क्यूब का होता है 12 × n-2। तो 12 गुने 4 में से 2 गया 2, तो मतलब कितना हो जाएगा 24। क्लियर। तीसरा भी हमारा बन चुका है। चौथा सवाल देखते हैं कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 1 फेसेस पेंटेड। तो केवल एक फेस किसका पेंट है, तो एक फेस किसका पेंट होता है, सिर्फ सेंटर का। तो सेंटर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 6 × n-2 के दी होल स्क्वायर, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 × n कितना हो जाएगा, 4 में से 2 का होल स्क्वायर। तो 4 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। तो मतलब चौथा का भी आंसर आ गया हमारा कितना 24, जो केवल एक सतह जिसका रंगीन है।
पांचवा क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम बात करें पांचवें क्वेश्चन की तो इसमें कहा क्या रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेसेस पेंटेड। तो ऐसे कितने क्यूब हैं जिसमें कोई फेस पेंटेड नहीं है। इसका अर्थ है कि वो किसके बारे में पूछ रहा है, इनर क्यूब के बारे में पूछ रहा है। तो आपको इनर क्यूब का फार्मूला मालूम है। इनर क्यूब का फार्मूला होता है n-2 का द होल क्यूब। तो n-2 का द होल क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब। इसका अर्थ हो गया कितना, 8। ठीक, अब देखिए हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से रियल क्वेश्चन का शुरुआत होता है। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स will have only 2 faces painted in black and green and all other faces are unpainted। इसका अर्थ क्या हुआ कि केवल 2 फेस पेंटेड हैं, केवल 2 फेस पेंटेड है। तो जैसे ही आपको कही केवल 2 फेस पेंटेड है, इसका अर्थ है कि वो मिडिल क्यूब के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, मिडिल क्यूब के बारे में बात कर रहा है। तो मिडिल क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे लगा क्या दिया है क्वेश्चन में कि ब्लैक और ग्रीन कलर से ही पेंट होना चाहिए। ब्लैक और ग्रीन कलर से ही पेंट होना चाहिए। तो देखिए ब्लैक का ये फेस है आगे की ओर और इसका एक कहां है, पीछे की ओर, और ग्रीन का एक ऊपर में और एक नीचे पे। ठीक, तो ब्लैक का ये आगे है और जो पीछे है और ग्रीन का ऊपर है और नीचे है। तो ब्लैक और ग्रीन से देखिए ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ब्लैक, ये ग्रीन, ये ग्रीन, यहाँ पे भी तो हो गया, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। तो इसके नीचे भी तो ग्रीन वाला होगा, जो ग्रीन ऊपर है वही ग्रीन नीचे भी है, तो वही ग्रीन क्या हो गया, नीचे भी। मतलब कि आगे की ओर, आगे पार्ट में टोटल कितने क्यूब हैं ब्लैक और ग्रीन से पेंटेड, 4 क्यूब। ठीक, तो ये ही 4 क्यूब, इसके पीछे भी तो होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, तो यहाँ ब्लैक और ब्लैक होना चाहिए, और इसके सबसे नीचे भी ग्रीन ग्रीन और ब्लैक ब्लैक। मतलब कि टोटल कितने होने चाहिए, छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल 4 और 4 कितना होना चाहिए, 8 इसका सही आंसर है। 8 कैसा है बात समझे, कह रहा है कि केवल 2 सतह पेंटेड होना चाहिए। तो 2 सतह मतलब मिडिल क्यूब के बारे में बात कर रहा है, उसमें भी ब्लैक और ग्रीन। तो ब्लैक और ग्रीन, ब्लैक और ग्रीन, ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन और रेड होना चाहिए, केवल 2 फेस पेंटेड है। तो इसका अर्थ है सीधा सीधी हम समझ रहे हैं कि मिडिल के बारे में बात कर रहा है, मिडिल क्यूब के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ग्रीन और रेड से ही पेंट होना चाहिए। तो ग्रीन कहाँ है, यहाँ है, ग्रीन कहाँ है, यहाँ है, रेड कहाँ है, यहाँ है, रेड कहाँ है, यहाँ है। ठीक, तो यहाँ पे भी तो सेम कंडीशन है, यहाँ रेड है, यहाँ रेड है, यहाँ रेड है, तो इसके नीचे भी तो ग्रीन और ग्रीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो ग्रीन ऊपर है वही ग्रीन नीचे भी है। तो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन इधर 1 2 3 और 4 को मिल रहा है, तो इस साइड में भी तो यही 4 होगा। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें इस वाले कॉर्नर की, इस वाले का अगर बात करें तो यहाँ ग्रीन और रेड है, ग्रीन और रेड तो है, लेकिन इसका एक फेस और पेंटेड है जो ब्लैक कलर से पेंटेड है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ ग्रीन और रेड से पेंट होना चाहिए और कोई कलर से नहीं। इस कारण हम इसको क्या कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड, ब्लैक एंड रेड। ब्लैक और रेड होना चाहिए। तो यहाँ ब्लैक है और यहाँ रेड है। तो यहाँ देखिए ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, यहाँ रेड है, ये रेड है। मतलब इधर 2 मिला, सेम कंडीशन, यहाँ ब्लैक है, ये ब्लैक है, और जो रेड वाला फेस है, ये वाला जो फेस है, ये फेस इधर भी तो होगा। तो ये फेस जब इधर है तो इसके अपोजिट में भी तो होगा। तो यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड होना चाहिए। तो रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, मतलब 4 आगे की ओर और 4 इसके क्या हो जाएगा, पीछे की ओर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। जिस तरह से जैसे क्वेश्चन का है हम उसी तरह से पिक्चर में क्या कर रहे हैं, देख ले रहे हैं। अब 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली ब्लैक पेंटेड। ऐसे कितने क्यूब हैं जो केवल काले रंग से पेंटेड हैं, केवल काले रंग से पेंटेड है। इसका अर्थ होगा कि कोई और कलर उस पे नहीं चढ़ा है। तो कोई और कलर नहीं चढ़ा है, इसका अर्थ है कि वो सीधे काले रंग से तो सिर्फ यही 4 पेंटेड है, बाकी सब में तो कोई ना कोई कलर और लग ही चुका है। मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, सेंटर क्यूब के बारे में बात कर चुका है, सेंटर क्यूब के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सिर्फ ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर एक इस फेस पे है, आगे वाले फेस पे, और एक इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाले फेस पे। तो 4 यहाँ और 4 उसके पीछे में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली रेड पेंटेड, तो ओनली रेड पेंटेड मतलब इसके बारे में बात कर रहा है, ओनली रेड पेंटेड, तो इसमें भी सिर्फ रेड है, 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 क्योंकि इसके बाकी सभी जो इसके फेसेस हैं वो क्यूब के अंदर है और उसको कोई पेंट नहीं हुआ, तो सिर्फ यहाँ पे सेंटर के बारे में बात कर रहा है। तो इस फेस पर जब 4 है तो इसके अपोजिट जो फेस है उस पे भी तो 4 होने चाहिए, तो ये 4 और 4 इसमें भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका सही जवाब। 11वां नंबर क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली ग्रीन पेंटेड, केवल हरे रंग से, तो केवल हरे रंग से कह रहा है, तो यहाँ देखिए ऊपर में सिर्फ हरा रंग से पेंट है, तो ऊपर में भी सिर्फ हरा रंग से पेंट, सिर्फ यही चारों तो है, ये ग्रीन 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 और ग्रीन, ये चारों पेंटेड है और इसके नीचे ये चारों पेंटेड है, मतलब कि टोटल कितने पेंटेड हुए 8, 4 और 4 कितना हो गया 8, इसका भी सही जवाब है। अब 12 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एट लीस्ट वन फेसेस पेंटेड, बात समझिए, इसमें कह रहा है कम से कम एक फेस पेंट है, ऐसे कितने क्यूब है, तो कम से कम एक फेस पेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ कि मिडिल वाला भी आ जाएगा, सेंटर वाला भी आ जाएगा और कॉर्नर वाला भी आ जाएगा, क्योंकि कॉर्नर में 3 फेस पेंटेड है, मिडिल में 2 फेस है और सेंटर में तो 1 फेस है ही, तो कह रहे हैं कम से कम एक फेस पेंटेड होना चाहिए, तो इसमें तीनों आ जाएगा, तो मिडिल प्लस कॉर्नर प्लस सेंटर, ठीक, तो मिडिल का कितना आता है, मिडिल का है 12 - n/2 मतलब 24, कॉर्नर है 8 और ये भी कॉर्नर ये कितना है सेंटर 24, तो मतलब 24 24 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, तो 56 ऐसे हैं जिनका एटलीस्ट वन फेस क्या है पेंटेड है। 13 नंबर क्या कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट 2 फेसेस पेंटेड, कम से कम 2 फेस पेंटेड हो, ऐसे कितने क्यूब हैं, तो कम से कम 2 फेस पेंटेड हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मिडिल टर्म के बारे में, मिडिल क्यूब के बारे में बात कर रहा है और कॉर्नर क्यूब के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अगर सेंटर क्यूब का तो सिर्फ एक ही फेस पेंटेड होता है और इसमें कह रहा है ऐसे कितने क्यूब हैं जिसके कम से कम 2 फेस पेंटेड हैं, तो कम से कम 2 फेस पेंटेड हैं, इसके लिए यहाँ पे देखिए सेंटर को हटा के बाकी ये जो मिडिल है और कॉर्नर है, तो मिडिल प्लस क्या हो जाएगा कॉर्नर, तो मिडिल का कितना है 24 और कॉर्नर का कितना है 8, तो 24 और 8 कितना हो गया 32, तो ये रहा इसका सवाल, इसमें कितना 13 सवाल बना इस टोटल क्वेश्चन से, और 13 सवाल का हम लोग कैसे डिफाइन किया है, कैसे बताया, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक और क्वेश्चन बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन क्यूबॉइड के बारे में, क्यूबॉइड से कैसे सवाल आते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम बात करेंगे किसका, क्यूबॉइड का बात करेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, पढ़ना है सबसे पहले केयरफुल होकर कि देयर इज ए क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर 4/3/3, मतलब 4 × 3 × 3 में 4 LBS दिए हुए। सबसे पहले आपको क्यूबॉइड के बारे में बताऊंगा, इसके बाद तो आप समझिए। सबसे पहले देयर इज ए क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर 4/3/3, उसका डायमेंशन है द अपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशन 4/3 आर कलर्ड येलो, मतलब जिसका 4 और 3 लंबाई चौड़ाई है वो येलो कलर से पेंटेड है खुद और अपने अपोजिट साइड में। द अपोजिट फेस ऑफ अदर डायमेंशन 4/3 आर कलर्ड रेड, जो एक और डायमेंशन 4/3 का बनेगा वो लाल कलर से है और उसके अपोजिट भी क्या है लाल कलर से पेंटेड है। द अपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशन 3/3 इज कलर्ड ग्रीन, और जो 3/3 का कलर है, 3/3 का जो डायमेंशन का है जिसका, वो हरा रंग से है और उसके अपोजिट साइड भी क्या है हरे रंग से है। तो the opposite faces of dimension 3/3 are colored green. Now the cuboid cut into a small cube of 1 centimeter, और इस क्यूबॉइड को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटा जा रहा है। बात पे गौर करिए, किस अब क्यूबॉइड को 1 सेंटीमीटर का छोटे छोटे क्यूब में काटा जा रहा है। तब आपके सामने ये 4 क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस कलर, तो ऐसे कितने क्यूब हैं जिसके केवल 2 सतह कलर्ड हैं। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस कलर, ऐसे कितने क्यूब हैं जिसके 3 फेसेस कलर्ड हैं। और हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव नो फेसेस कलर्ड, और ऐसे कितने क्यूब हैं जिनका कोई फेस कलर नहीं है। और हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 1 फेस कलर, और ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनका केवल एक सतह कलर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और उसके बाद मैं इसको बनाऊंगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से, इस कारण
अब हम इसे बनाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूबाइड बनाएंगे। क्या करेंगे, एक क्यूबाइड बनाएंगे। एक क्यूबाइड हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं, एक क्यूबाइड बनाते हैं जिसमें ये ऐसे हो, ठीक है, ये क्यूबाइड है। अब मानते हैं कि इसका जो लंबाई है वो कितना है, 4 है। डायमेंशन बोला है 4/3/3, ये 3 है और ये क्या है, 3 है, ठीक, क्लियर, ये इनका डायमेंशन है। अब क्या कह रहा है कि द अपोजिट फेस ऑफ डायमेंशन 4/3 कलर्ड येलो, और जो 4/3 है ये जो कलर है वो किस कलर से है, येलो कलर से है, ठीक, ये किस कलर से है, येलो कलर से है। उसके बाद एक और जो 4/3 का है, एक और जो 4/3 का है वो किस कलर से है, रेड कलर से है, ये येलो कलर से है, येलो से है। ये जो है 4/3 का ये रेड कलर से है, और जो 3/3 का डायमेंशन है वो किस कलर से है, ग्रीन कलर से है, ठीक, ये किस कलर से है, ग्रीन कलर से है। यहाँ पे तो क्लियर हो गई बात। अब क्या कह रहा है, जो बात अब समझने लायक है कि इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा क्यूब, ये 4 है, इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में कैसे बनाएंगे, तो जब हम इस पे 3 लाइन खींचेंगे। 3 लाइन जैसे हम खींचे तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बना कि नहीं, हाँ, यहाँ तो बन चुका है। अब यही जब यहाँ पे करेंगे तो इसको ऐसे काटे, यहाँ पे इसको यहाँ ले गए और यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक, एक तो हो गया तैयार। दूसरा देखिए, दूसरा है यहाँ कि यहाँ पे इसका लंबाई तो 3 है ना, इसका लंबाई तो 3 ही सेंटीमीटर है, इसको भी एकक में भागना है, तो इसको तो सिर्फ एक यहाँ से और एक यहाँ से, बस दो ही बार काटेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर का 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यही 1-1 सेंटीमीटर का 3 यहाँ पे बन चुका है। तो इसको एक यहाँ और एक कहाँ, यहाँ, ठीक, ये हो गया बात। अब क्या कह रहा है कि एक और है ऊपर में, तो ऊपर वाला इसका भी तो लंबाई 3 है। यहाँ पिक्चर में जहां से गड़बड़ हुआ इस बात को समझे, इसका लंबाई और इसका लंबाई, दोनों का लंबाई क्या है, लगभग सेम है। सेम क्या, सेम ही है। यहाँ पे जब 3 है, ये 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इधर वाला भी 3, इधर वाला भी 3 ही रहेगा। तो इसको कितना भाग में बांटना है, 2 ही भाग में बांटना है ना, तो इसको एक हो गया यहाँ और एक हो गया कहाँ, यहाँ। इसको बात को समझिए, ये भी 1 ही सेंटीमीटर का है। यहाँ पे मैं 3D तो बना नहीं सकता हूँ आपके सामने, न दिखा सकता हूँ, इस कारण बस आप समझने का प्रयास करें। अब हमारा पास क्या है, 1-1 सेंटीमीटर का क्यूब आ चुका है। इस पिक्चर में 1-1 सेंटीमीटर का क्यूब आ चुका है, जिसका ऊपर आगे वाला फेस येलो कलर से है, इसके जस्ट पीछे वाला येलो कलर, ऊपर वाला जो फेस है रेड, नीचे वाला जस्ट फेस है रेड, दाहिने वाला ग्रीन और बाएं वाला क्या है, ग्रीन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए, अब क्वेश्चन समझने की बारी आ गई। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस कलर। ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनका केवल 2 फेस कलर्ड है। केवल 2 फेस कलर का है, तो आपका माइंड कहां जाना चाहिए, मिडिल टर्म पे ही जाना चाहिए, मिडिल क्यूब पे जाना चाहिए, ओनली 2 फेस कलर पे। तो यहां देखिए, एक यहां पे आ गया, 1 2, ठीक, क्लियर, 2 सेम यहीं पे है, 2 हो गया यहाँ पे। जब 4 आगे की ओर है, 4 आगे की ओर है, तो यही 4 पीछे की ओर भी होगा, यही 4 पीछे की ओर भी होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कर रहा है, 2 हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस कलर, केवल 2 फेस इसमें कलर हैं। तो 1 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, तो 4 हो गया यहाँ पे, ठीक, और यही 4 कहां चला जाएगा, यहाँ भी पीछे चला जाएगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, और यही 6 जस्ट अपोजिट साइड में। फर्स्ट फेस पे अगर हम देखते हैं, वो आगे वाले फेस पे, तो कह रहा है केवल 2 कलर, तो एक कलर यहाँ, एक कलर यहाँ, एक कलर जिसमें अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, इसमें किसमें, इसमें येलो है और इसमें रेड है, इसमें रेड है, इसमें येलो है, इसमें येलो रेड, यहाँ पे येलो और इधर कौन है, ग्रीन है, और यहाँ पे येलो और इधर क्या है, ग्रीन है। अलग अलग कलर हुआ कि नहीं, तो टोटल 6। पहला सवाल हम बना रहे हैं, तो 6 आगे वाले फेस में, 6 पीछे वाले फेस में, क्लियर। अब दाहिने वाले में देखते हैं, तो इसमें भी तो रेड है और इसमें येलो है, ये भी एक अलग अलग हो गया।
जिसमें केवल दो ही चाहिए। अगर हम इसको ले लेते तो इसमें 3 टाइप का अलग अलग कलर भरा हुआ है, इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एक ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे सॉरी ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन और इसके नीचे क्या है, रेड है। तो 2 इधर से और 2 यहाँ पे अगर रेड है तो इधर क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो 2 इसके नीचे से, तो +2 और +2। बात समझे कि नहीं? आगे वाले फेस से 6 आगे 6 पीछे, दाहिने वाले फेस में 2 इधर और 2 बाएं में, तो 6 6 12 4 कितना हो जाएगा, 16। तो पहले का जवाब कितना आ जाएगा, 16। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव 3 फेसेस कलर। ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनमें 3 फेस कलर है। 3 फेस कलर जैसे ही कहे तो आपको डायरेक्ट समझ लेना चाहिए कि कॉर्नर क्यूब के बारे में कह रहा है, और आपको कॉर्नर क्यूब के बारे में जैसे ही कहे आपका आंसर दिमाग में सीधे 8 आना चाहिए कि 8 होते हैं कॉर्नर क्यूब। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तीसरा कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स will have no face color। will have ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनमें कोई कलर नहीं है, जिनमें कोई कलर नहीं है। तो अब आप इस बात को समझिएगा कि जिनमें कोई कलर नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको इनर क्यूब निकालना है। क्या करना है, इनर क्यूब निकालना है। तो इनर क्यूब हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ बात समझिएगा, गौर करने का प्रयास करिएगा कि ये जो आगे वाला चेहरा है, आगे वाला जो फेस है, इसमें जो ये क्यूब है, ये क्यूब है, जो सब तो कलर है, सब कलर है। लेकिन जो यहाँ पे भी सब कलर है, लेकिन ये जो है, ये 2 वाले के जो नीचे है, 2 वाले के क्या है, नीचे है, वो तो पेंटेड नहीं है ना, वो तो पेंटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो इसके 2 के जस्ट नीचे गया ये वाला 2, तो ये वाला 2 भी तो पेंटेड नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 आंसर इसका हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे जो देखिए ये जो चारों तरफ है, इस बात को समझिए, चारों तरफ ये चारों पेंटेड है। नीचे से जिसका चारों तरफ होगा वो पेंटेड होगा। ये दोनों जो है, आप कहीं एक डाइस ले लें, उसको सोचने का प्रयास करें, ये दोनों भी पेंटेड है, इसके अपोजिट में भी दोनों पेंटेड है, ये भी पेंटेड है, इसके अपोजिट में पेंटेड है। तो इसके जस्ट नीचे जो इस रो में होगा, इसके जस्ट नीचे जो इस वाले रो में होगा, वही दोनों तो सिर्फ अनपेंटेड होगा। तो यही दोनों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्या बात है। अब चौथा क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स will have only one faces painted। ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनका केवल एक फेस पेंटेड है, केवल एक फेस पेंटेड है। तो केवल एक फेस पेंटेड का जहां तक बात आया, तो केवल एक फेस में देखिए, इसमें तो तीनों फेस पेंटेड है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो मतलब सेंटर के बारे में बात कर रहा है। आपको इस बात को क्या करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो केवल एक फेस में आगे का जो सेंटर है, यहाँ पे ये हो गया दोनों, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 2। ठीक, अब इधर भी सेंटर 1 है, तो 1 + 1। ठीक, यही तो बात कह रहा है ना कि 2 यहाँ पे है और 2 इसके क्या है, पीछे में है। ठीक, अब हम बात करते हैं कहाँ, इसका केवल एक फेस पेंटेड है। तो ये हो गया यहाँ पे एक इधर, एक इधर, और ऊपर में जो 2 है, ये भी दोनों तो वही काम है। तो ऊपर में जो 2 है, ये भी तो सेंटर है, तो इसके जस्ट नीचे वाले में, इसके जस्ट नीचे वाले में, और इसके जस्ट अपोजिट वाले में। तो 4 2 6 और 6 4 कितना हो गया, 10। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके सामने क्यूबाइड का इस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्यूबाइड में कोई फार्मूला, वहां पे क्यूब वाला फार्मूला हम लोग नहीं लगाते हैं। इस बात पे गौर करें कि क्यूब का कोई फार्मूला हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। वो जो फार्मूला मैंने बताया था मिडिल क्यूब का, उसके बाद कॉर्नर क्यूब का और इनर क्यूब का, वो सभी क्यूब के लिए है, क्यूबाइड के लिए नहीं। क्यूबाइड का सवाल आए तो आपको पिक्चर बनाना है, और इस पिक्चर बनाने में क्या करना है, खोजना है। क्यूबाइड का जब भी सवाल आएगा तो केवल एक का सवाल नहीं आएगा, एक पिक्चर से कम 2 3 4 सवाल पूछता है। तो आपको मतलब एक बार जब पिक्चर बना लेंगे, उससे 2 3 4 सवाल हल हो जाएंगे। तो आपको क्यूबाइड का क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट लेना है। क्यूबाइड का किसी भी टाइप का सवाल अगर आपसे पूछे तो आपको मोस्टली पूछने का संभावना रहता है, यही पेंटेड और अनपेंटेड से पूछने का रहता है, कॉर्नर मिडिल। आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताया कि किस तरह से इसका शुरुआत हम करें।
अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पे कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना सोचते हैं इसके बारे में, और फिर इसको कितना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप उसे भी बनाने का प्रयास करें। और कॉन्सेप्ट यही है, बस आपका माइंड हल्का सा यूज करवाएगा, और हल्का सा माइंड यूज करने के बाद आसानी से आप नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। तो अब हम ये क्यूबाइड क्यूब का यहीं पे सवाल समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नए लेक्चर में, तब तक आप मन से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।